हम सबके बीच अभी ज्वाइंट हो चुके हैं। हम आप सभी के तरफ से हमारे प्यारे डॉक्टर सचिन भाई जी परब और आज का जो विषय हम सबके लिए है वह है त्यागी तपस्वी जीवन के ऊपर में आप हम सबसे मिलेंगे। शायद कामठी भी जुड़ा हुआ हो, जो भी जिले के लोग सभी भाई बहन आपके साथ जुड़े हुए हैं, कई यहाँ हैं कई ऑनलाइन है। तो भाई जी सभी के तरफ से जो भी इस ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं और यहाँ हम सब अमरावती वाले सभी भाई बहनों की तरफ से गुलदस्ते से आपका बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अलर्ट होके बैठेंगे 1 मिनट के लिए। अपने आप को चारों तरफ से मन और बुद्धि से डिटैच करेंगे। अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक, शरीर के अंदर जो भी प्रकंपन है उसे महसूस करेंगे। और शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। स्वयं को शरीर से मिल एक दिव्य प्रकाश अनुभव करेंगे। मैं डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, संपूर्ण त्यागी, तपस्वी और विश्व सेवा, अपने आप को चेक करेंगे। कौन सी बातों को अभी तक हमने जाने अनजाने में पकड़ के रखा, जिनको छोड़ना हमें मुश्किल पड़ रहा है। कुछ आत्माओं को माफ करना हमें मुश्किल लग रहा है, या कुछ बातों को बुद्धि से निकालने में हमें मुश्किल पड़ रहा है। उनको ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर, दृढ़ संकल्प के आधार पर अभी इस समय, इस क्षण में हम बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा समर्पित, बाबा तुझे बस बाबा ने समर्पित कर दिया। बाबा उनकेपन का अनुभव है। सभी पुरानी बातें, दुखदायी बातें, हमारे अटैचमेंट्स बाबा को दे रहे हैं। शांति। सबसे पहले तो आदरणीय सीता दीदी और उनकी निमित्त आत्माएं और अमरावती जोन से संबंधित सभी टीचर्स बहने और सभी स्टूडेंट्स, प्रवृत्ति में रहने वाले, आप सबको मुबारक हो, क्योंकि योग के सब्जेक्ट में, जो कि चारों विषयों में सबसे कठिन विषय माना गया है, उसकी गहराई में जाने का संकल्प आना, ये भी एक अच्छा लक्षण है। सभी के अंदर ऐसा श्रेष्ठ संकल्प नहीं आता है कि हम कठिन सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करें। तो ऐसा संकल्प आना भी ये सत्व प्रधान पुरुषार्थी की निशानी है, ऐसा मैं मानता हूँ। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा ने हमको 4 सब्जेक्ट दिए हैं। तो सब 4 ही सब्जेक्ट को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन चारों सब्जेक्ट में अभी तक देखा गया है कि कठिन सब्जेक्ट है वो है योग का सब्जेक्ट। एक्चुअली कठिन है नहीं, हमारे कुछ
दृष्टिकोण की वजह से हम उसको कठिन बना देते हैं। और योग की जितनी गहराई में हम जाते रहेंगे उतना ब्राह्मण जीवन बीके लाइफ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अनुभव करते जाए। सभी पुराने भी भाई बहने हैं, मैं देख रहा हूँ काफी सालों से तपस्या कर रहे हैं। और केवल अमरावती नहीं, पूरे भारत के लोग भी इसको सुनते हैं। कई सारे फीडबैक मुझे पिछले सेशन में मिले। पहला सेशन जो हमने लिया था वो था निरंतर नेचुरल शक्तिशाली याद। तो फिर विचार आया कि इसी के अंदर गहराई में हम जाए कि हमारे योग के सब्जेक्ट को हम कैसे अलग अलग अप्रोच से, अलग अलग एंगल से अप्रोच कर सकते हैं। तो उसमें एक बात जिसके ऊपर काफी अभ्यास हुआ है, बहुत बाबा के बच्चों ने किया है, और बाबा ने भी इसके ऊपर 7 डेज कोर्स की मुरलियां चलाई है, 7 मुरलियां इसके ऊपर चलाई है। लौकिक में भी इस बात को सन्यासी लोग महत्वपूर्ण समझते हैं, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन तपस्या योग के साथ है, वो है त्याग। तो आज हम त्याग की गहराई में जाएंगे। लौकिक में भी अगर आप देखो तो अच्छा सन्यासी किसे हम कहते हैं? तो कोई भी सन्यासी होता है तो हमारे सामने पिक्चर क्या आता है सन्यासी का, कि इसने घर बार छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है। सन्यासियों को तो यहाँ तक ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके पास कम से कम चीजें हो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहे, और एक स्थान पर नहीं रहे। क्योंकि एक स्थान पर रहने से भी वहां पे अटैचमेंट हो जाती है, उसे अपना समझना चालू कर देते हैं। मुझे इस समय क्लास दिखाई दे रहा है अमरावती का बहुत बड़ा हॉल। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है, आप उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना अपने आप को। हम तो लौकिक सन्यासी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि क्लास में सबकी बैठने की सीट भी फिक्स होती है। उस सीट के साथ भी अटैचमेंट हो जाता है हमारा। अगर उस सीट पे कोई और बैठ गया तो कुछ लोगों का चेहरा देखते ही बनता है। यहाँ पे बाबा हमको कह रहा है लौकिक सन्यासी जो है एक स्थान पर नहीं रहते, क्योंकि वो स्थान फिर अच्छा लगने लगता है, वहां के लोग अच्छे लगने लगते हैं। तो सन्यासियों को डायरेक्शन है कि कोई भी स्थान पर 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो ये तो हद की बात हो गई। बाबा तो हमको बेहद में लेके जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का भाव जरूर हमको समझना है। इसके पीछे का भाव है कि कहीं हम त्याग के परसेंटेज में कम ना हो जाए। बाबा ने हम सबको 3 शब्द दिए हैं, हम सब जानते हैं पुराने भाई बहने। वो 3 शब्द है त्याग, तपस्या और सेवा। इन तीनों का कनेक्शन है। बगैर त्याग के तपस्या निखर नहीं सकती है। बगैर त्याग के तपस्या निखर नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश करो। तो तपस्या को निखारना है तो त्याग चाहिए। और तपस्या माना, तपस्या शब्द को भी समझने में लोगों को टाइम जाता है। एक्चुअली बाबा ने अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हैं। बाबा के शब्द है याद करना, योग करना और तप करना। और बाबा ने तो अलग अलग योग के शब्द भी इस्तेमाल किया। अभी वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं याद, योग और तपस्या के ऊपर कहूंगा। याद साधारण हो सकती है, शक्तिशाली भी होती है। योग अलग अलग प्रकार का होता है, जो हमने पिछले क्लास में देखा कि निरंतर योग, राजयोग है, कर्म योग है, सहज योग है, सर्व संबंध से योग है। लेकिन तप ये शब्द है, ये भक्ति मार्ग का शब्द है। तप शब्द तभी इस्तेमाल करते हैं जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा 14 साल
भट्टी में रहे या तपस्या किया। लौकिक में 12 साल जब कोई योग में रहते हैं एक स्थान पर, तो उसको तप कहा जाता है। इनकी 12 साल की साधना है, 12 साल को एक तप कहा गया है। यहाँ पर बाबा ने कहा कि हमारा जीवन ही तपस्वी है। तप शब्द में तपना है। तपना माना जैसे कोई चीज को परिवर्तन करना होता है, हम शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, योग की भट्टी हम कहते हैं। जैसे भट्टी में ईंट को तपाते हैं, वो पक्की हो जाती है। तपना माना इतनी साधना करना कि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति हमको डिस्टर्ब नहीं करे, तो तपना होता है। पर ये तपना तभी शक्तिशाली होगा जब हम त्याग के सब्जेक्ट में अच्छे रहेंगे। और जब व्यक्ति तप जाता है तब उसके हर कर्म से सेवा होती है। सेवा करना नहीं पड़ता है, सेवा नेचुरल होती है तपस्वियों से। तपस्वियों का देखना भी सेवा है, तपस्वियों का चलना भी सेवा है। तपस्वी का हर कर्म यादगार बन जाता है। लेकिन तपस्वी कौन? जिसके अंदर ये त्याग की 7 विशेषता बाबा ने बताई। तो त्याग का 7 डेज कोर्स, जैसे राजयोग का 7 डेज कोर्स है, वैसे बाबा ने, सोचो, स्वयं भगवान 7 डेज कोर्स कर रहा है। और ये बाबा की जो अव्यक्त मुरलिया चली उसमें सबसे शक्तिशाली मुरलिया है। जिसको भी तपस्या की परसेंटेज को बढ़ाना है उसको त्याग की गहराई में जाना चाहिए। नंबर 1 त्याग। तो बाबा ने कहा, बाबा के ही शब्द में इस्तेमाल करता हूँ। बाबा ने मुरली में कहा कि कई बच्चों का त्याग दिखाई देता है कि ये लोग सफेद वस्त्र पहनते, कलर कपड़े नहीं पहनते हैं। ये लोग बाहर का किसी के हाथ का खाते नहीं है। ये लोग शुद्ध शाकाहारी है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। ये लोग पवित्र रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब त्याग दिखाई देता है दुनिया को, लेकिन चेहरे और चलन से भाग्य दिखाई नहीं देता है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य दिखाई नहीं देता है। तो बाबा ने कहा पहला त्याग है, आपने त्याग किया तो आप भाग्यवान आत्मा है। केवल भाग्यवान नहीं, भाग्य की भी परसेंटेज या स्टेजेस है। एक भाग्यशाली, एक सौभाग्यशाली और एक पद्मा पदम भाग्यशाली। तो भाग्य क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि त्याग से जो भाग्य बनना चाहिए उसका आधार बाबा ने कहा वो है श्रेष्ठ कर्म करने की लकीर, और उसके द्वारा खजाने स्वयं में धारण करके सेवा में लगाना। तो ये इसमें नंबर बन जाते हैं त्याग का पहला लेसन। तो त्यागी बने हैं, लेकिन भाग्यवान चेहरे से जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, ऐसे बाबा ने कहा। तो ये दिखाई देना चाहिए। तो बाबा के खजाने, उसके ऊपर भी अलग क्लास हो सकता है, कौन से खजाने मिले हैं। तो खजानों के ऊपर चिंतन करें, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का। खजानों की लिस्ट है बहुत बड़ी। ये खजाने स्वयं में धारण करने के बाद मन वचन कर्म से सेवा में लगाएंगे तो वो वृद्धि को पाएंगे। बाबा ने उदाहरण दिया कि कई लोग जैसे अपने पास होता है धन, उसको बैंक बैलेंस में रख देते हैं, उसको तिजोरी में संभाल के रखते हैं। कई लोगों के पास आजकल, कई माताएं भी गहने होते हैं लेकिन वो घर में रखते हैं, पहनते नहीं है, क्योंकि डर रहता है आजकल चोरी हो जाते हैं, तो ओरिजिनल नहीं पहनते। तो ऐसे ही खजानों को बुद्धि रूपी लॉकर में रख दिया है, लेकिन धारण करने की खुशी और सेवा में लगा के बढ़ाने की खुशी वो नहीं दिखाई देती। इसलिए पहला अटेंशन देना है कि त्याग अगर किया है तो भाग्य स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी हमारे द्वारा वो भासना आए कि ये बहुत भाग्यवान आत्मा है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब कोई बीके आत्मा कंप्लेंट करती है
कंप्लेंट काउंटर पे होते हैं कई लोग, हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं या रोते रहते हैं। माताएं और बहनें ही नहीं रोते, भाई भी रोते हैं, भाई सिर्फ मन से रोते हैं। तो जब भी कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भाग्य से संतुष्ट होगा वो कंप्लेंट नहीं करेगा, वो कंप्लीट स्टेज में होगा। तो आश्चर्य इस बात की है कि जिसको दुनिया ढूंढ रही है, भाग्य विधाता भगवान को ढूंढ रही है और कह रही है कि 1 सेकंड की दृष्टि हमें दे दो, वो भाग्य विधाता हमारे ऊपर फिदा है और वो हमारा भाग्य लिख रहा है। तो जिसका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता लिख रहा है, वो असंतुष्ट कैसे रह सकता है? और भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई खुश नहीं है, असंतुष्ट है, तो कौन से युग में वो संतुष्ट हो सकता है? इससे ऊपर कोई प्राप्ति है नहीं। सबसे बड़ी प्राप्ति है परमात्मा की प्राप्ति। इसके ऊपर कुछ नहीं, समाप्त हो जाता है, इसके आगे सब खत्म हो जाता है। पर ये रियलाइजेशन क्यों नहीं है? क्योंकि त्याग बाहर से किया हुआ है। त्याग किया है। अभी बाबा ने सफेद ड्रेस दिया, अभी देखो त्याग में कैसे माया प्रवेश करती है। सफेद ड्रेस क्यों दिया? क्योंकि उसमें चॉइस नहीं रहते, कलर में चॉइस रहते। आजकल मैचिंग देखते, स्किन के साथ मैचिंग है, कॉन्ट्रास्ट है, पता नहीं क्या क्या है। सफेद में कोई चॉइस ही नहीं है, आपके पास एक ही कलर है। फिर उस सफेद में भी अलग अलग शेड्स, उसमें बॉर्डर अलग डालेंगे, कोई लोग उसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे। बाबा ने सफेद क्यों दिया? क्योंकि आपको पुरानी दुनिया से वैराग्य आए, आपकी बुद्धि उसमें नहीं जाए। हमने देखा है कि कई लोग सोल कॉन्शियस के बजाय अपने कपड़े के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं। अभी कपड़े को स्वच्छ रखना अच्छी बात है, लेकिन कपड़ों के प्रति कॉन्शियस होना ये अच्छा नहीं है। बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक कहा है कि 36 चत्तियों वाला, मना मराठी में जिसको कहते ठिगळ घातलेले कपडे आपण वापरले पाहिजे। म्हणजे ते बॉडीशी अटैचमेंट, मैं खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये जो रहता है कुछ लोगों को कि मैं अच्छा दिखना चाहिए। अभी अच्छा दिख के करेंगे क्या? किसको प्रभावित करना चाहते हैं? बाबा ने तो ये क्रीम पाउडर लगाने से भी मना किया है, क्योंकि आजकल वृत्तियां लोगों की अच्छी नहीं है। अगर आप क्रीम पाउडर लगा के डेकोरेट करके जाते हैं और किसी को आप पसंद आ गए, तो फिर क्या समस्या किसको है? तो बाबा ने हमको बहुत साधारण रहने की बात कही है। तो त्याग पहला बाबा ने बताया कि त्याग से भाग्य जो है, त्याग किया है तो भाग्य दिखाई देना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करें। दूसरा बाबा ने कहा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत बीके भाई बहनों को काफी समय लगता है, वो है देह भान का त्याग। देह भान दो शब्द है, एक भान होता है और एक अभिमान होता है। अभिमान बहुत सूक्ष्म है, भान तो स्थूल है। लेकिन देहपान का त्याग, इसमें कर्मेंद्रियों का भी जो अटैचमेंट होता है उसका भी त्याग। अभी हम सब जानते हैं कि हमारे लिए कोई भी योगी आत्मा के लिए विकार ये सबसे बड़ा विघ्न होता है, और सभी विकारों की जड़ ये बॉडी कॉन्शियसनेस हम कहते हैं। तो बाबा ने उसकी बहुत गहराई में लेके गया है। देह भान का त्याग किया तो आत्मा के भान का अनुभव होना चाहिए। तो चेक करें कि मुझे आत्मा के भान का अनुभव कितना है। जितना आत्मा का भान होगा, उतना देह का भान खत्म होता जाएगा। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है,
मुझे पता नहीं आप लोग इसको कैसे ले रहे हैं। उदाहरण देता हूं, बाबा ने बहनों से तो इसके ऊपर खास अभ्यास कराई है, भाइयों को भी इसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब मैं इस कॉन्शियसनेस से चल रहा हूं या चल रही हूं कि मैं शरीर हूं, फिर पुरुष है या स्त्री है, तो वो मेरा कॉन्शियसनेस एक तरंग भेज रहा है वायुमंडल में, और सामने वालों को या दूसरों को वो वाइब्रेशन आता है। अगर मैं शरीर के भान में हूं तो सामने वाले का भी शरीर का भान जागृत हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा ने इसके बारे में कहा है कि अंतिम समय जब माया अपनी चरम सीमा पर होगी, तब विकार चरम सीमा पर होंगे, और लोग, ये चरम सीमा वाले विकारी आपके सामने आएंगे, और अगर आप देह भान में है तो उनको भी वैसे ही वाइब्रेशन जाएंगे। लेकिन जो आत्माएं, जो बाबा के बच्चे सोल कॉन्शियसनेस में है, आत्मा के भान में है, तो सामने वाले को भी वही भाव जाएगा। जो हमारा भाव होता है वही सामने जाता है। और तो बाबा ने यहां तक कहा है कि कैसे भी, कितनी भी विकारी आपके सामने आत्मा आए, लेकिन उसको आपका शरीर दिखाई नहीं देगा, उसको केवल लाइट ही लाइट दिखाई देगी। लाइट ही लाइट, बाबा का शब्द है, लाइट ही लाइट दिखाई देगी। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार होगा। त्रिमूर्ति लाइट शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है। ये दो आंखें भी लाइट के गोले नजर आएंगे, शांतिधाम, सुखधाम और आत्मा की लाइट। ये त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार सामने वाले को होगा। तो देह भान भी बहुत सूक्ष्म है। इसके ऊपर चिंतन करो कि जब मैं किसी के संबंध संपर्क में आती हूँ, ध्यान से सुनना, संबंध संपर्क में आते समय सामने जो व्यक्ति है, अभी मैं व्यक्ति शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे तो हमारी वोकैबुलरी या भाषा या शब्दकोश में आत्मा शब्द आया है। यह आत्मा शब्द नेचुरली आना चाहिए, लेकिन सामने जो आत्मा है, अगर मैं उसको देहधारी समझ के बात कर रहा हूं, तो बाबा ने इसको भी विकर्म कहा है। देखो कितनी गहराई में बाबा लेके जा रहा है। देहदारी को देहदारी समझ के बात करना, क्योंकि आप देख रहे हैं देह को, उसको देहदारी समझ रहे, आप उसको आत्मा नहीं समझ रहे। इसलिए बाबा ने कहा कि दृष्टि केवल यहाँ पर जानी चाहिए और कहीं दृष्टि जानी नहीं चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे सांप होता है और सांप के ऊपर मणि होती है, अगर मणि को देखने के बजाय बाकी सांप को देखेंगे तो सांप काटेगा। अब ये बहुत सूक्ष्म में होता है। वैसे बहनों के इसके प्रति अवेयरनेस ज्यादा होती है भाइयों के मुकाबले। नेचुरली उनको ये विशेषता प्राप्त होती है। लेकिन कई लोग भोले भी होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि सांप काट रहा है, और काट कैसे रहा है इसके ऊपर सोचना। कुछ लोगों के मिलने के बाद में अगर आप स्पष्ट है अंदर से, तो आपको वाइब्रेशन आएंगे कि इनके वाइब्रेशन लौकिकता के है, वहां से निकल जाना चाहिए। ये वाइब्रेशन ऐसे ही नहीं आते हैं। तो बाबा ने इसलिए हमको न्यारा प्यारा रहने को कहा हुआ। अभी सेवा के फील्ड में तो रहना ही है, तो ऐसे आत्माओं के संपर्क में आएंगे, लेकिन हमारी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज बहुत पावरफुल चाहिए, ताकि वो सामने से जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उसको हम रिपेल कर सके और उस आत्मा को भी सोल कॉन्शियसनेस में स्थित करा सके। तो देहभान बहुत सूक्ष्म है। एक तो मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं चाहिए कि मैं देह हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, और सामने भी आत्मा है। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है कि अगर आपकी सोल कॉन्शियस की दृष्टि नेचुरल हो जाए तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। केवल आत्मिक दृष्टि रखने से विकर्म विनाश होते हैं।
बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। आपको केवल टिमटिमाते सितारे दिखाई दे, हर जगह पे आत्मा दिखाई दे, मणि दिखाई देगा तो सांप दिखाई नहीं देगा। अगर सांप देखा तो काटेगा और जहर चढ़ेगा, माना उस आत्मा के वाइब्रेशन के प्रभाव में आ जाएगी। और देहबान के साथ और एक बात बाबा ने बताई, और वो है कर्मेंद्रियों की। ये भी बहुत सूक्ष्म है, इसमें भी टाइम लगता है, इसको जीतने में टाइम लगता है। बहुत बीके भाई बहनों को यहाँ तक पता नहीं है, क्योंकि ये सिखाए नहीं गए। शास्त्रों की बात है, कर्मेंद्रिया अलग है और ज्ञानेन्द्रिया अलग है। कर्मेंद्रिया अलग है, ज्ञानेन्द्रिया अलग है। तो संपूर्ण अवस्था का जो गायन है उसमें माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत, ये तीन बातें आती है। और ये कर्मेंद्रिया भी मकड़ी की जाल की तरह होती है। मकड़ी अगर आप समझते हैं स्पाइडर, वो जाल बुनती है और खुद ही उसमें फंस जाती है। तो बाबा ने उदाहरण दिया है कि आंख है, कान है, नाक है, जीवा है और स्पर्श है। तो ये पांच ज्ञानेंद्रिया है। कर्म करना आंखों के द्वारा होता है, मुंह के द्वारा बोलना भी कर्म करना है, हाथ और पांव। तो कर्मेंद्रिया अलग है, ज्ञानेंद्रिया अलग है। लेकिन हम इस पे नहीं जाइए, शास्त्रों की बातें हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा कर्मेंद्रिय का, आंखों का। आंख का काम है देखना, ठीक है, लेकिन क्या देखना और क्या नहीं देखना ये मालिक आत्मा डिसाइड करेगी। अगर जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखते हैं तो फिर कर्मेंद्रिय आपके वश में नहीं है। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, देखते हुए नहीं देखना। आप कहेंगे दिखाई दे रहा है, वो बाबा ने कहा नहीं, देखते हुए नहीं देखना। मतलब जो दिखाई दे रहा है उसका मुझ आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, प्रभाव मुक्त अवस्था। पिछले संडे को भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया, प्रभाव मुक्त अवस्था। तो देखते वक्त ये अभ्यास हो। बाबा ने देखो कितना अच्छा योग के लिए बाबा के पॉइंट्स मुरलियों को स्टडी करना चाहे। बाबा ने कहा है मुरली में कि जो भी आंखों से दिखाई देता है, जो भी आंखों से दिखाई देता है, ये सब खत्म हो जाने वाला है। बाबा बुद्धि निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर भी लोगों को अच्छा लगता है। तो जो भी दिखाई देता है, तो आंखें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। दूसरी चीज है जहां पर फंसते हैं बीके, और ये सॉफ्ट टारगेट होता है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, मैं इसके ऊपर 1 घंटा जा सकता हूँ। शास्त्रों में भी इसके ऊपर बहुत कहा हुआ है। वो है हमारी जीवा, टेस्ट। टेस्ट में फंसते हैं कई लोग। अभी ये ठीक बात है कि बाबा ने हमको ऐसे नहीं कहा कि खानी नहीं चाहिए, चीजें जरूर खानी चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं चाहिए। बाबा ने ऐसे कहा है कि 36 प्रकार का वैरायटी भोजन मिले तो भी अच्छा, और सूखी रोटी मिले तो भी अच्छा। होता क्या है, आसक्ति है। कैसे पता चले कि जब मेरे पसंद की कोई सब्जी होती है या भोजन होता है तो एक रोटी ज्यादा जाती है। तो जहां पे आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं वो इंद्रिय आपको पकड़ेगा जरूर। मैंने कहा इसके ऊपर मैं 1 घंटा जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फूड एडिक्शन के केसेस आते हैं। देखो ये शब्द बहुत गहरा है, फूड एडिक्शन। खाने का सुख, क्योंकि बाकी सुख हमने रोक लिए। योगी यहाँ पर फंसते हैं। ये सभी संस्थाओं के लिए लागू पड़ता है, जो सन्यासी जीवन जी रहे उन सबके लिए लागू पड़ता है। इंद्रियों का आपने रोक लिया, जैसे काम विकार को रोक लिया, आंखों को रोक लिया, कानों को रोक लिया, नाक को, लेकिन जीवा को रोकना ये सॉफ्ट टारगेट है। इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है सुख। बाकी के सुख, काम विकार का सुख स्वीकार नहीं है, लेकिन जीवा का सुख स्वीकार है सबको, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अभी बाबा ने ऐसे नहीं कहा है कि नहीं लेना चाहिए, प्रसाद समझ के जरूर लेना चाहिए।
लेकिन देखना चाहिए कि जब हम भोजन स्वीकार करते हैं तो भोजन स्वीकार करते समय कहीं उसमें मेरी आसक्ति तो नहीं जा रही है, जितना आवश्यक है उतना ले रहा हूं, या मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं, या मुझे उसकी याद आ रही है। एक हंसी की बात आपको सुनाते हैं। कुमारों का आज भी बाबा ने 2 पॉइंट सुनाए कुमारों को। तो कुमारों की भट्टी लेते समय एक कुमार ने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया। बहुत हंसी की बात है, आपको भी हंसना आएगा। तो एक कुमार ने मुझे कहा कि सचिन भाई, वो 10 साल पहले जैसे भट्टी हुई थी ना, वैसी भट्टी आज तक नहीं हुई। मैंने कहा क्या विशेष अनुभव किया था उस भट्टी में आपने? तो उसने कहा नहीं नहीं, कोई अनुभव वगैरह कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा ऐसी कौन सी बात थी उस भट्टी में? तो उसने कहा कि सचिन भाई, उस भट्टी में जो गुलाब जामुन बने थे ना, वैसे गुलाब जामुन आज तक नहीं बने हैं। अभी देखो इसका भट्टी का दिव्य अनुभव क्या है। भट्टी का दिव्य अनुभव है कि गुलाब जामुन याद है उसको। इनको वर्षे में भी बाबा बहुत सारे गुलाब जामुन देने वाला है। और ये लोग राजा के जो खाना बनाने का स्थान होता है वहां पे पकवान बनाने में खाओ जितने खाने हैं गुलाब जामुन। तो इसको लाइटली मत लेना। ये जीवा है, ये बांधती है आत्मा को, और वो आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि इंद्रिय कोई भी हो, आंख हो, नाक हो। नाक का तो मैं बोलना नहीं चाहिए, बहुत कम बाबा के बच्चे इसमें अलर्ट है। बाबा ने वैसे कहा पाउडर और क्रीम नहीं लगाना चाहिए। अभी किसी को बदबू आती है पसीने की तो वो तो लगाएगा ना। मेरे को तो चलो ड्रामा प्लान अनुसार गया, मुझे एलर्जी है पाउडर की, तो लगाते ही छींक आती है, तो उससे बचे हुए हैं। लेकिन स्प्रे मारते हैं, सेंट मारते हैं। अभी सेंट के बारे में मैं क्या बताऊं, आप बहुत लोगों को कम पता होगा, जो डॉक्टर से शायद उनको पता हो कि सेंट है किस लिए मारते हैं। टीवी पर अगर आप एडवर्टाइज देखते हैं तो उनका पर्पस कुछ और होता है, और वो साइंटिफिक है। सेंट जो है हमारे शरीर के अंदर की ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, आकर्षित करता है दूसरों को अपनी तरफ। तो उस एडवर्टाइज में मैं हमेशा ये कहता हूँ, वो दिखाते हैं कि आप सेंट मारेंगे तो बहुत सारे लोग आपके पीछे भागते हुए आएंगे। मैं कहता हूँ लोग आएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन कुत्ते जरूर भागते हुए आएंगे। कुत्तों को सूंघने की आदत होती है। तो ये भी क्या है, एक इंद्रिय है, नाक का इंद्रिय, सेंट, खुशबू। अभी जहां बदबू है वहां हम अगरबत्ती लगाते हैं, है ना, भक्ति मार्ग में अगरबत्ती लगाते हैं। आजकल तो वहां भी रूम फ्रेशनर आए हुए हैं, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन अपने आप को सुगंधित मत करना ताकि आपके पीछे ऐसे लग जाए, क्योंकि ये इंद्रियों को उत्तेजित करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, सभी प्रकार के सेंट, उनको जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, इनको फ्रीमोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। कान का, कई पीके भाई बहने मैंने देखे, जब तक बाबा के सॉन्ग सुनना अच्छी बात है, जब आपको फैसिलिटी है तो जरूर सुनना चाहिए, लेकिन म्यूजिक में अटक नहीं जाना है कि म्यूजिक नहीं है, लाइट नहीं है तो हमारा योग नहीं लग सकता। ये है सुविधा तो जरूर इस्तेमाल करो। देखो बाबा हमको डिपेंडेंट नहीं बनाता, बाबा स्वतंत्र बनाता है। अगर लाइट है या गाना है तभी हमारा योग लगेगा, नहीं, इसके बगैर भी हम चल सके। तो कान का सुख है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो काम विकार के साथ जाता है, स्पर्श का सुख। स्पर्श का सुख, इसमें भी देखना कि कहीं हमारे अंदर ये विकार तो नहीं रहा हुआ है। स्पर्श का सुख, मैं इसके विस्तार में नहीं जाता हूँ। बाबा ने कहा है कि बीके लाइफ में किसी का टच भी अपवित्रता माना जाता है। टच भी अपवित्रता है। आप सब इसके ऊपर समझदार है। तो मैं इसमें यही कह रहा हूं कि जो दूसरा त्याग का बताया, देह भान का त्याग, और उसमें ये कर्मेंद्रिया जाल बनाती है। और जाल कई बार ऐसे होती है, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया कि कुछ भाई बहने कुत्ते को निकालते तो बिल्ली आता है, बिल्ली को निकालते तो चूहा आता है,
ऐसे एक एक इंद्रिया वार करते हैं। तो बाबा ने कहा कभी आंख रूपी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मैं आऊं मैं आऊं। कान रूपी चूहा वार करता है, या संस्कार रूपी शेर वार करता है। तो ये कर्मेंद्रियों को जीतना है, और कर्मेंद्रियों को जीतना भी त्याग का एक पार्ट है। तो कर्मेंद्रिया मुझे खींचे नहीं अपनी तरफ, मालिक बनकर मैं इसको इस्तेमाल करूं, मालिक बनकर। तो आप इसके ऊपर चिंतन करना। तीसरा बाबा ने त्याग कहा है, ये थोड़ा और सूक्ष्म है। जैसे हम त्याग में आगे जाएंगे और सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे। तीसरा जो त्याग का पार्ट बाबा ने बताया वो है अधिकारी और अधीन आत्मा। बाबा ने कहा त्यागी माना अधिकारी आत्मा, अधीन नहीं। बाबा के शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। जो एडिक्शन की ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनको तो ये बात पता होगी। बाबा ने कहा हुआ है कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम चाहते नहीं हैं, हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। ये दास आत्मा के लक्षण है, ये अधिकारी नहीं है, अधीन आत्मा है। चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, तो करता कौन है, कौन कर रहा है? सोचो, इसके ऊपर चिंतन करो। आप चाहते नहीं हो, आप देखना नहीं चाहते हो फिर भी देख लेते हो, आप सुनना नहीं चाहते फिर भी सुन लेते हो, आप बोलना नहीं चाहते फिर भी आप बोल लेते हो, आप सोचना नहीं चाहते फिर भी आप सोच लेते हो। तो कौन है ये अधीन आत्मा है। और अधीन आत्मा के बाबा ने लक्षण बताए, 5 लक्षण बताए, बहुत अच्छे शब्द है बाबा के। दास आत्मा का पहला लक्षण है कि हमेशा उदास रहेगा। उनका चेहरा ही बताएगा कि ये उदास है। अभी भी मैं कुछ लोगों के चेहरे देख रहा हूं, मुझे खुशी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत लोगों के चेहरे में देखता हूं मैं, जरूरी नहीं हर बार आपका चेहरा खिला हुआ हो, पर गंभीरता में भी प्रसन्नता हो, अंदर से हो। बाहर से दिखाई देने की जरूरत नहीं है। हमारे जगदीश भाई गंभीर थे लेकिन बहुत अंदर से प्रसन्न थे, रुक्ष नहीं थे। तो कई लोग ऑफिशियली गंभीर होते हैं, मुझे पता है। कुछ लोग मुझे चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इमीडिएटली, हाँ आप प्रसन्न है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, तो दास आत्मा हमेशा उदास रहेगा, पहला लक्षण। दूसरा, दास आत्मा हमेशा अपसेट रहेगा, सेट नहीं होगा, उदास होगा, अपसेट होगा। तीसरा, अपने शान में नहीं स्थित होगा, परेशान होगा। सो उदास होगा, अपसेट होगा, परेशान होगा। फिर क्या होगा? फिर वो अपने आप को मझधार में अनुभव करेगा। मझधार, मझधार समझते हैं? वो भौरा होता है पानी में, उसमें हमेशा फंसा हुआ रहेगा। मांझी बनकर जीवन में जो समस्या आती है उसमें मांझी बनकर नहीं चलेगा। तो चेक करो कि अधीन आत्मा हूं या अधिकारी हूं। अभी अधीन करने वाले कौन है उसके ऊपर चेकिंग बहुत जरूरी है। और यहाँ पर पॉइंट आती है स्वराज्य अधिकारी की। अधिकारी माना स्वराज्य अधिकारी। इस समय लोगों में भी, हम सेशंस में हमारी बहनें और भाई जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। यही दुख का कारण है। बाप समान बनने की बहुत सिंपल युक्ति मेरे ख्याल से कल के वरदान में बाबा ने कहा था, जो बाप का संकल्प है वो हमारा संकल्प है। तो बाप कैसे सोचेगा, बाबा कैसे चलेगा, बाबा कैसे बोलेगा, वही हमारे अंदर है। तो जो करना चाहिए वही करे और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करे, सिंपल है। और अधिकारी बनने का एक ही तरीका है, मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। युक्ति, मैं मालिक हूँ, मास्टर हूँ। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, ये हाथ है, ये हाथ मेरे कंट्रोल में है, इसको ऊपर करना नीचे करना मेरे कंट्रोल में है। ऐसे ही मेरा मन,
मेरा मन मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर मैं मन को बोलूं चुपचाप बैठ जा तो बैठ जाना चाहिए, खड़ा हो जा तो खड़ा होना चाहिए, सोचना है तो सोचना, नहीं सोचना है तो शट अप। ये मेरे ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर ये ऑर्डर में नहीं है तो इसका मतलब वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये मेरे कंट्रोल में चाहिए। ये है अधिकारी आत्मा। तो चेक करें क्या इस रूप में मैं अधिकारी हूं या अधीन हूं, और इसका भी बहुत बड़ा विस्तार है। तो पहला हमने देखा त्याग, भाग्य, त्याग का आधार भाग्य, दूसरा देह भान का त्याग, तीसरा अधिकारी और अधीन, चौथा बाबा ने महात्यागी बताया है। ये महात्यागी भी थोड़ी गुह्य बात है, हम गहराई में जा रहे हैं। महात्यागी माना बाबा ने जो बताया वो है स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। स्नेही सहयोगी के साथ शक्तिशाली होना चाहिए। ये शक्तिशाली बनने में नंबर बनते हैं। वारिस क्वालिटी आत्मा के ये लक्षण है। अगर हम कहते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, कई लोग अभ्यास करते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान का, कई लोग तो उसको मंत्र की तरह कहते रहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मंत्र की तरह बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है, पिछले संडे को भी हमने देखा कि जैसे हम 7 डेज कोर्स करते समय दुनिया को कहते हैं कि भगवान कण कण में है, तो उसकी शक्ति और गुणों का अनुभव होना चाहिए सबको। वो अनुभव नहीं होता इसका मतलब वो कण कण में नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मेरे द्वारा अन्य आत्माओं को सर्वशक्तियों का अनुभव होना चाहिए। नहीं तो वो ईगो ट्रिप हो गया, वो मियाँ मिट्ठू बनना हो गया। मैं तो अच्छा हूं लेकिन दूसरे मुझे नहीं समझते हैं। बाबा के पास ये चिट्ठी गई थी एक बार कि बाबा मैं तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, मैं तो सेवा बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन दूसरे मुझको नहीं समझते हैं कि मैं अच्छा योगी, और दूसरे स्वीकार नहीं करते, मुझे सम्मान भी नहीं देते। बाबा ने उसका बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर हीरा है और हीरा मिट्टी में भी पड़ा हुआ है तो भी क्या करेगा, चमक जरूर दिखाएगा। अगर कोई कहता है कि मैं हीरा हूं तो लोगों को वो चमक अनुभव होनी चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कुछ भाई बहने सभी नहीं कुछ, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म माया है। बाबा ने अव्यक्त होने के बाद शुरुआत की मुरली में 69, 70, 71 में ये बात कही थी कि आगे चलकर ये पेपर बहुत आएंगे, जिसको बाबा ने एक मुरली में सबसे बड़ी माया कही हुई है। और ये क्यों आता है इसका भी कारण बाबा ने बताया। बाबा ने मुरली चलाई थी कि महिमा स्वीकार करेंगे तो महान नहीं बनेंगे। महिमा स्वीकार नहीं करना, क्योंकि बाबा के बच्चे बन गए, दिव्य बुद्धि आ गई, बाबा के साथ कनेक्शन हो गया, सेवा के फील्ड में आ गए, तो धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगेंगे, तो महिमा आपकी होने लगेंगे। लेकिन अगर वो महिमा अंदर से स्वीकार किया, कई बच्चों के अंदर वो लड्डू फूटते, कोई आपकी महिमा करता है तो महिमा अंदर से स्वीकार किया, तो बाबा ने कहा महिमा स्वीकार किया तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसको ही बाबा ने अलग अलग तरीके से कहा हुआ है। ये त्याग का अगला पार्ट भी है कि त्याग किया है बच्चों ने, लेकिन एक त्याग नहीं किया है। बाबा ने कहा, बाबा के शब्द बहुत मैजिकल है, चमत्कारी है, जादुई शब्द है। बाबा ने कहा त्याग का भी त्याग नहीं किया है कि मैंने त्याग किया, इस बात का भी त्याग होना चाहिए।
नहीं तो कई बाबा के बच्चे हमेशा देखो हमने त्याग किया, मैं इतना त्यागी हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने त्याग किया है, इसका भी त्याग होना चाहिए, नहीं तो अभिमान आ जाता है। चलते चलते बीके लाइफ में अभिमान आने का कारण कि बुद्धि का अभिमान आता है, अपनी सेवाओं का अभिमान आता है कि मैंने सेवा की, मैं अच्छा सेवादारी हूँ या मैं राइट हूँ और मैं अच्छा सेवादारी हूँ, इसलिए मुझे सभी लोग सम्मान देना चाहिए, गिव मी रेस्पेक्ट। आपको इतना नहीं समझता है कि मुझे रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये लोग आत्माएं अंदर से खाली होते हैं, इन्होंने सेवा जरूर की होती है, लेकिन बाबा का शब्द है ये दिमाग से की हुई सेवा है, दिल से की हुई सेवा नहीं है, क्योंकि भरपूर नहीं है, अंदर से खाली है। तो इनके लिए जो शब्द है वो है दे आर डिमांडिंग रेस्पेक्ट। वो हर जगह पे सम्मान मांगते रहते हैं कि मुझे सम्मान दो। तो चेक करना चाहिए कहीं मैं इस लिस्ट में तो नहीं आता हूं, क्योंकि जहां अभिमान है वहां ऑटोमेटिकली अपमान की फीलिंग आएगी। अपमान की फीलिंग आती है माना समझने का अभिमान है। आज की मुरली बहुत पावरफुल है, ब्रह्मा बाबा का दूसरा कदम सहनशीलता। कितने लोगों ने ब्रह्मा बाप का अपमान किया, चलो बाहर वालों ने तो किया, मैं समझ सकता हूँ, अंदर बाबा के बच्चों ने भी कहा कि ये क्या है, ये भी शिव बाबा का बच्चा है, ये भी शिव बाबा से लेता है, हम भी डायरेक्ट लेंगे शिव बाबा से। कितना माना ये कैसा शब्द निकल सकता है, पर आया ये शब्द। जगदीश भाई हमारे आदरणीय, उन्होंने भी अपने क्लास में कहा, ये कंपटीशन मोड में जगदीश भाई गए थे कि मैं ब्रह्मा बाबा से भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूंगा। उन्होंने अपने क्लास में कहा है कि बाबा 2 बजे उठते थे तो मैं 1:30 बजे उठूंगा और देखूंगा। तो वो देखने गए तो देखा कि बाबा पहले से उठे, फिर बोला नहीं कल मैं 1 बजे उठूंगा, जाके देखा तो बाबा अभी भी जगे हुए हैं। तो उन्होंने रियलाइज किया कि मैं किसके साथ कंपटीशन कर रहा हूँ। देखो रेस करना गलत नहीं है, रीस नहीं आनी चाहिए अंदर, बाबा कहते ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो डिमांड नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट। हमारी अवस्था ऐसे चाहिए कि हम जहां पर जाए वहां पे हमको सब ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट दे। रेस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं होती है। दुनिया में जो रेस्पेक्ट देता है वो पोस्ट और पोजीशन को दिया जाता है। आज कोई प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, तो उसको रेस्पेक्ट, और वो कुर्सी से उतर गया कोई रेस्पेक्ट नहीं। तो पोजीशन को रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, दिल से रिगार्ड चाहिए, और दिल से सेवा करने वालों को दिल से रिगार्ड मिलता है। तो कुछ लोग हमेशा ये डिमांडिंग पोजीशन में रहते हैं और कुछ लोग कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं। जैसे दादियां है हमारी, कितनी बातें मैं सुना हूँ ब्रह्मा बाबा के बारे में और दादियों के बारे में। चलो ब्रह्मा बाबा की एक बात सुना देता हूँ, रिक्वेस्ट आई है कि ब्रह्मा बाबा कैसे या हमारी दादियां कैसे ऐसे ही नहीं बनी है। वो उनकी एक एक कहानी बहुत शक्तिशाली है। बाबा चाहता था, देखो बाबा ने अपनी पूरी संपत्ति लगाई ईश्वरीय सेवा में। उनका परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन सभी किसके नाम पर किया, ट्रस्ट बनाया माताओं बहनों का। और बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मेरे पैसे हैं जो मैं सेवा में लगा रहा हूं, नहीं, ट्रस्टीपन की। और बाबा चाहता था तो अपना कमरा बहुत अच्छा रख सकता था। मेरे कमरे में सभी सुविधाएं चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, कबर्ड चाहिए, अच्छी कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए, बाबा कर सकता था, कोई बाबा को मना करने वाला नहीं था। लेकिन बाबा ने फिर भी नहीं किया। जबकि मकान बन रहे थे तो बाबा ने कहा नहीं, ये पुराना तन है तो इसको झोपड़ी ही चलेगी, नए मकान बच्चों के लिए है। बाबा ने ये क्यों किया, सोचो इसके ऊपर। बाबा ने ये इसीलिए किया क्योंकि आगे चलकर लोग इसके ऊपर नाम उठाने वाले हैं कि ये तपस्वी कहाँ के हैं, ये तो एसी में रहते हैं, एसी कार में घूमते हैं, इन्होंने क्या तपस्या की है। तो ये इमेज है, तपस्वी माना साधारण रहने वाले लोग। इसलिए बाबा ने हमेशा मुरली में कहा जो भी भवन भी बनाते हैं तो बाबा ने कहा बीच का हो, एकदम अच्छा भी नहीं हो, एकदम नीचे वाला भी नहीं हो। हमको साधारण रहना है, साधारणता में ही श्रेष्ठता है।
तो ये सोचो, ब्रह्मा बाबा के जीवन के बारे में सोचो। दादियों के बारे में भी लोग कहते हैं दादियां ऐसे वैसे कार में घूमती है, प्लेन में घूमती है। आपको नहीं पता कि दादियों ने क्या त्याग किया हुआ है। आप अगर प्रकाश मणि दादी का सुनो, बाबा कहते थे वो आई है सेवा से अभी ट्रेन से। उस समय तो आज के जैसे साधन नहीं थे। एसटी में जाना था, बेगरी पार्ट थी, तो बेगरी पार्ट के वक्त सुनाते हैं कि 2 ही साड़ी, जो साड़ी पहन के आए उसको धो के सुखाना है, वो सूखने के बाद वही पहन के फिर जाना है, 2 ड्रेस में। तो इन्होंने बहुत त्याग किया है। ये नए बच्चे नहीं जानते, जो पुराने हैं, जिन्होंने दादियों के क्लासेस सुने, बेगरी पार्ट का अनुभव सुना है, वो जानते हैं कि कैसे इन्होंने यज्ञ को चलाया है। तो तपस्या माना इन सब बातों का त्याग। तो महात्यागी माना शक्तिशाली। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं महात्यागी हूं तो वो लोगों को अनुभव आए। 8:27 हुए हैं। मैं लास्ट त्याग की स्टेज बताता हूँ, आगे हम त्याग के ऊपर और गहराई में जाएंगे। लास्ट बाबा ने त्याग की स्टेज जो बताई है वो व्यर्थ का त्याग और सर्वंश त्यागी। ये सर्वंश त्यागी जो है, क्योंकि व्यर्थ का त्याग लास्ट में हमने टच किया था। व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है। आप बाकी सब बातों में पवित्र है, लेकिन व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो बाबा ने इसको अपवित्रता कहा हुआ है। व्यर्थ भी नहीं चलना चाहिए। व्यर्थ चल रहे हैं इसका मतलब क्या? मुझे समर्थ चलाना नहीं आता है। और सर्वंश त्यागी ये हाईएस्ट स्टेज बाबा ने बताई है। सर्वंश त्यागी तो और गहरी बात है, माना अंश का भी त्याग। बाबा ने बहुत बार कहा है कि अंश से वंश पैदा होता है। तो अंश का त्याग माना क्या? देखो, एक ही बात मैं सुना रहा हूं, वैसे इसमें 4-5 बातें हैं। अंश का त्याग माना क्या? अगर किसी का अवगुण हमको दिखाई देता है और उसको हम चित्त पे रखते हैं तो ये सर्वंश त्यागी नहीं हुआ। बाबा ने कहा हर वक्त गुण ही दिखाई दे। तो बाबा को चिटकी गई कि बाबा अगर किसी के अंदर अवगुण है तो वो दिखाई तो जरूर देगा ना। तो बाबा ने जवाब दिया कि अवगुण दिखाई दिया, ये बुद्धि ने अच्छा जजमेंट दिया कि इस आत्मा के अंदर अवगुण है, लेकिन उस अवगुण को उस अवगुण के रूप में अपने चित्त के ऊपर न रखे। क्योंकि चित्त के ऊपर अगर किसी का अवगुण रखा तो चित्त मैला हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म में काम करता है। और कई भाई बहने कहते हैं नहीं, इसका ना संस्कार ही ऐसा है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ये शब्द कोई भी बीके के लाइफ में या मुंह से निकलना नहीं चाहिए कि ये कभी सुधरने वाला नहीं। अवगुण को चित्त के ऊपर नहीं रखे, चित्त के ऊपर हमेशा विशेषता और गुण रखे। और इसके लिए मैं ब्रह्मा बाबा का एक उदाहरण हमेशा अपने जीवन में सामने रखता हूँ, और वो ये है कि एक आत्मा, साकार बाबा के वक्त की बात है, एक बहन को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो वो बहुत परेशान थी, तो बाबा के पास गई कि बाबा इस आत्मा ने सबको परेशान करके रखा, आप इसको समझाओ कि ये ऐसा नहीं करे, क्योंकि सभी इसके वजह से डिस्टर्ब है। बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसको समझाऊंगा, तुम जाओ सेवा करो। 15 दिन हो गया, बाबा ने कुछ नहीं कहा। तो ये आत्मा और डिस्टर्ब हो गई, बाबा के पास गए, अधिकार से बाबा से बात करते थे कि बाबा आपको बोला था इसको समझाओ, आपने अभी तक इसको क्यों नहीं समझाया? बाबा का जवाब देखो कितना सुंदर है। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, उसका छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहती हो, तुम राजा बनना चाहते हो या प्रजा बनना चाहते हो? तो उस आत्मा ने कहा नहीं बाबा, मैं तो राजा बनूंगी। तो बाबा ने कहा फिर बनो, तुमको किसने रोका है राजा बनने से? अगर वो आत्मा राजा बनना नहीं चाहती है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो राजा बनने के लिए? देखो, बाबा को ये समझ थी कि बाबा के बच्चे भी सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान है ना। महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे है, और ये हमेशा रहेंगे। ये 3 प्रकार के स्टेजेस हमेशा रहेंगे। लेकिन एक राजा का कर्तव्य है कि इन सबको अच्छी तरह से पालना देना, स्वीकार करना, इशारा देना। ये सर्वंश त्यागी की विशेषता है कि वो हमेशा गुण देखेगा। सर्वंश त्यागी दूसरा बहुत गहरी बात बाबा ने बताई, स्वयं की जिम्मेवारी समझेगा।
समझो अगर कोई आत्मा यज्ञ में है जो ऐसा कर्म कर रही है जो नहीं करना चाहिए, उसकी कमजोरी है, उसने अभी तक माया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है, तो सर्वंश त्यागी आत्मा स्वयं की जिम्मेवारी समझेगा और क्या कहेगा, स्वयं की जिम्मेवारी समझकर उसके प्रति शुभ भावना रखेगा कि ये बहुत अच्छा बाबा का बच्चा है, बाबा इसको शक्ति देगा और ये ठीक हो जाएगा। चित्त के ऊपर नहीं रखेगा, अपनी जिम्मेवारी समझेगा। जैसे परिवार में कोई बात होती है तो हम उसको बाहर नहीं लाते हैं, उसका वर्णन नहीं करते, सबको बताते नहीं है। तो ये त्याग की जो स्टेजेस हमने देखी, मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा क्योंकि 8:31 हुए हैं। तो त्याग के 7 स्टेजेस है। इसमें महात्याग में एक बात कहना रह गया कि लगाव और ईर्ष्या, ये दोनों बातें भी आत्मा को सर्वंश त्यागी या संपूर्ण त्याग की स्टेज में जाने से रोकते हैं। तो ये त्याग का 7 डेज का कोर्स है, इसके ऊपर मनन चिंतन करें और संपूर्ण त्यागी बनकर अपनी तपस्या को स्टेज को निखारे। अगर मेरी तपस्या अच्छी नहीं है तो समझना चाहिए कि मेरे त्याग में परसेंटेज में कमी है, तो सर्वंश त्यागी बने और अपनी तपस्या को निखारे ताकि हमारे हर कर्म के द्वारा सेवा हो। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सीता दीदी को, आदरणीय सीता दीदी को भी दिल से शुक्रिया कि आपके यहाँ बहुत तपस्वी भाई बहन छात्रक अवस्था में बैठ के मुरली सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा इस क्लास को बार बार सुने, इसके ऊपर मनन चिंतन करें और जैसे मुझे प्रश्न पूछते हैं व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे, वैसे सवाल पूछ सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।